दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के अंदर दो प्रत्याशी उतारकर ओवैसी ने जिस तरह से खेला किया, उसके बाद ओवैसी और एमआईएम पार्टी का चर्चा पूरे देश के अंदर होने लगी और दिल्ली के दो सीट पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि 5 तारीख के दिन वोटिंग तो हो चुका है। अब 8 तारीख यानी कि कल वोटों की गिनती होने वाला है और ओखला विधानसभा पर सबकी नजर है और मुस्तफाबाद सीट पर सबकी नजर है। ये तस्वीर आप देख सकते हो, सिफाउल रहमान किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे थे। इनका लिए दुआ जरूर करें, ओखला से इनको जीत मिले। और दूसरा तस्वीर इधर देख सकते हो, ताहिर हुसैन के लिए भी दुआ जरूर करें ताकि ये भी मुस्तफाबाद से चुनाव जीत जाए। अब एग्जिट पोल में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर न्यूज 24 ने बहुत बड़ा सर्वे रिपोर्ट लेकर आया है। उन्होंने बताया है कि एमआईएम पार्टी 2 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। सबसे पहले वो वीडियो दिखाएंगे जो 24 न्यूज के दौरान दिखाया गया था, क्या कुछ उन्होंने कहा है। सबसे पहले ये वीडियो देख ले। शायद जीत जाए या फिर ओखला की एक सीट है जिसके ऊपर ओवैसी के जो उम्मीदवार हैं एआईएमएम के, वो भी जीत सकते हैं। उनमें से कोई क्लोज फाइट है मामला। अब कुछ बड़ी बड़ी सीटों का भी तो दोस्तों आप लोगों ने देखा क्या कुछ बोले ओखला सीट को लेकर। उसके बाद इंसाफ टाइम के तरफ से यहां पर दिखाया है आम आदमी का पार्टी को 45 सीट से 50 सीट, बीजेपी को 18 से 23, कांग्रेस को 1 दिखाया है और एमआईएम को 1 दिखाया है। उसके बाद सिफाउर रहमान की पत्नी क्या कुछ बोले हैं, जिन लोगों ने इनका समर्थन दिया उनका भी बयान सुने। मैं नूरीन फार्मा शिफाउर रहमान की एहलिया अपने सारे बहन भाइयों की, ओखला के लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो लोग मुझसे जुड़े रहे। मेरे शौहर के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, आप सबका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। और जीत हार अल्लाह के हाथ में इंशाअल्लाह, लेकिन हमें जो खुशी मिली अपनों का साथ पाकर, मैं उस चीज के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना। उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान सामने आया है, जो दिल्ली चुनाव के प्रचार के दौरान ओवैसी ने ये बयान दिया था और ओवैसी का ये बयान काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ बोले थे, ओवैसी साहब का ये बयान हर किसी को सुनना चाहिए। और दिल्ली के अंदर जो कल रिजल्ट आने वाला है असदुद्दीन ओवैसी के 2 प्रत्याशी के लिए, आप लोग जरूर दुआ करें कि एमआईएम पार्टी के ये दोनों प्रत्याशी जीते और विधानसभा पहुंचे और असदुद्दीन ओवैसी का मेहनत जाया ना हो। तो ओवैसी साहब का ये बयान सुने। जालिम लोगों को ये पैगाम मिल जाएगा जो ये समझ रहे थे कि हम इतने लोगों को जेल में डालने से वो कमजोर पड़ जाएंगे, वो भीख मांगेंगे, माफी के खत लिखेंगे। जो जेल में डालकर ये समझ रहे थे कि हम उनको गुमनाम कर देंगे, मगर मजलिस ने इस बात को महसूस किया। बिल्कुल। जिन्होंने ताहिर को, शिफा को, सैफी को और ऐसे कई लोगों को जेल में डाला, हमने उनको टिकट देकर जनता के दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। ये फैसला आपको करना है। बिल्कुल। और ताहिर की गुफ्तगू जब सुन रहा था तो मुझे याद आया मेरे मरहूम वालिद हमको अपने बचपने में हजरत खुबैब बिन अदी का एक वाकया सुनाते थे। वो भी जेल में थे जालिमों के। ओहो। मक्का की जेल में थे, जालिम वक्त के सबसे बड़े जालिमों के जेल में थे। तो देखने वालों ने देखा कि खुबैब भूखे हैं और अचानक उनके जेल में अंगूर के गोशे उनके हाथ में नजर आते। लोग परेशान होते कि मक्के की जमीन पर ये अंगूर कहां से आ गया। दुनिया ने देखा कि हजरत खुबैब जब उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था तो उन्होंने उन जालिमों से कहा कि आज मेरी जिंदगी का चिराग गुल होने वाला है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लो। नमाज अदा की
जरा लंबी नमाज हो गई और नमाज के बाद जालिमों से कहा कि तुम ये समझ तो नहीं रहे होगे कि मैंने अपनी नमाज लंबी कर दी मौत के डर से नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बेशक अल्लाह के आगे अफसर बसजूद हो गया। और जो लोग किसी को भी सत्ता में रहकर किसी हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, दलित को जेल में डालते हैं, मेरा मानना यह है कि जो जेल में मजलूम होता है, अच्छा अगर वो हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ कर दे कि या अल्लाह जिन जालिमों ने मुझे जेल में डाला तू उनका हिसाब कर ले, तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। अल्लाह रब्बे कायनात है, रब्बुल आलमीन है। माशाअल्लाह। उसी साहब हजरत खुबैब ने भी दुआ की कि अल्लाह तू देख ले उन लोगों को जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया है, तू किसी एक को भी ना छोड़। तारीख गवाह है बिल्कुल कि जिन्होंने हजरत खुबैब पर जुल्म किया था, कुदरत ने खुबैब की तरफ से उनसे इंसाफ कर दिया। सही बात। और तीसरी बात, अभी ताहिर मदीने का जिक्र कर रहे थे, आका की नगरी का जिक्र कर रहे थे, बेशक कर रहे थे। तो हजरत खुबैब ने दुआ की अल्लाह मेरे आका तक मेरा सलाम पहुंचा देना कि खुबैब जा रहा है, मदीने में कमली वाला बैठा हुआ है, और कहा कि वालेकुम अस्सलाम खुबैब। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में है और कहते हैं कि आका में अल्लाह मेरा पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना, मेरा सलाम मुस्तफा को पहुंचा देना। तो मुस्तफा मदीने में बैठकर फरमा रहे वालेकुम सलाम खुबैब। तो बचो मजलूमों को जो। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किस तरह से बयान दिए थे दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान। अब ओवैसी साहब जिस तरह से जो जेलों के अंदर बंद है उनको छुड़ाने की बात कर रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन को और शिफाउल रहमान को जिस तरह से चुनाव मैदान में उतारकर उसको पेरोल के जरिए से बाहर करवाया, उसके बाद चुनाव प्रचार किया और दिल्ली के ओखला विधानसभा और मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर ऐसा माहौल बना, और जिस तरह से लोगों ने प्यार दिखाया शिफा के लिए, ताहिर के लिए, आज जो जिस तरह से एमआईएम पार्टी को बदनाम करते हैं कि ओवैसी तो बीजेपी का बी टीम है, तो जो जेलों के अंदर बंद है उन लोगों के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते हो, उन लोगों के लिए क्यों नहीं बोलते हो, सत्ता में रहने के बावजूद भी उनके लिए आवाज नहीं उठाते हैं।